स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये है कि FortiGate फायरवॉल का हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, ट्रेनिंग सीरीज। तो कल और आज का जो डेमो क्लास है इसमें हम लोग इस फायरवॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, कोर्स कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और कल हम फायरवॉल का कुछ स्टार्ट करेंगे, जैसे कि फायरवॉल को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इन फायरवॉल, और किसको करना चाहिए किसको नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो देखो, हमें ये समझना होगा कि FortiGate फायरवॉल या कोई भी फायरवॉल, ठीक है, कोई भी फायरवॉल हमारे नेटवर्क में हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें पहले ये समझना होगा फायरवॉल होता क्या है। FortiGate तो बात की बात है। तो फायरवॉल का टर्म्स है, फायरवॉल होता क्या है ये पहले समझेंगे, कितने तरह के फायरवॉल अवेलेबल हैं, और वाई FortiGate, FortiGate ही क्यों, क्यों और दूसरा फायरवॉल नहीं, या दूसरे अदर फायरवॉल्स भी हैं मार्केट में, तो इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखो, हमें अपने नेटवर्क में, क्या अगर मान के चले कि अगर हमें एक नेटवर्क को क्रिएट करना है, अगर हमें एक कंपनी का नेटवर्क क्रिएट करना है, तो हमें वहाँ पे क्या चाहिए, हमें वहाँ पे कंप्यूटर चाहिए, हमें वहाँ पे सर्वर्स चाहिए, हमें वहाँ पे एक राउटर चाहिए, हमें वहाँ पे एक स्विच चाहिए, जिससे कि क्या है कि एक नेटवर्क कंपनी का क्रिएट हो जाएगा, यूजर्स काम करेंगे, इंटरनेट एक्सेस करेंगे। लेकिन आपका वो जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके कंपनी के अंदर जो यूजर्स बैठे हैं वो इंटरनेट पे जाके क्या एक्सेस कर रहे हैं, क्या चीज़ नेटवर्क पे डाउनलोड कर रहे हैं, क्या अपलोड कर रहे हैं, आप इसको कैसे ट्रैक करोगे। आपकी कंपनी के अंदर जो कंपनी की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो सेंसिटिव डेटा है, वो कहीं यूज़र अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करके भेज चला जाए, या कहीं अपने कंपनी के यूज़र्स किसी गलत वेबसाइट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ले अपने नेटवर्क के अंदर, जिससे आपका कंपनी का जो नेटवर्क है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, या आपके नेटवर्क में वायरस आ जाए। तो आपका नेटवर्क क्रिएट हो गया, लेकिन उस नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हमारे पास नेटवर्क में एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं हम फायरवॉल। और फायरवॉल आज की डेट में चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो, हर कंपनी में आपको फायरवॉल मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे मैं कंपनी का पहले तो आपको माइंडसेट बताऊं। दो तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं कंपनी के अंदर। एक कंपनी वो होगी जो फायरवॉल को इस मकसद से डिप्लॉय करेगी कि हाँ, उनके जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है वो खाली टाइम बैठ के फेसबुक जैसी चीज़ों को ना चलाएं, यूट्यूब ना चलाने बैठ जाएं, या नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ों को ना चलाएं। क्यों? क्योंकि ये जो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन जो अमेजोन हो गया, प्राइम हो गया आपका, एंड देन आपके यूट्यूब्स हो गए, ये क्या है, ये आपके हाई बैंडविड्थ को कंज्यूम करने वाली एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स होती हैं। तो अगर आपकी कंपनी लेट से बीपीओ है, और कंपनी के जो यूजर्स हैं, जो बीपीओ के अंदर जो कॉल करने वाले लोग हैं, वो कॉल पे बैठे हुए हैं, और उस दौरान कुछ लोग हैं, 8-10 लोग, जो कि कंपनी के अंदर यूट्यूब खोल के बैठ गए, या फिर आपके नेटफ्लिक्स, तो वो आपके बैंडविड्थ को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। जिसमें जो अदर यूजर्स हैं जो कॉल पे होंगे, शायद उनकी वॉइस में कुछ दिक्कत आ जाए, वॉइस ब्रेक हो, ठीक है, या इंटरनेट स्लो हो। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं। तो कंपनी एक होती है माइंडसेट ये सोच के कि भैया मेरे कंपनी के अंदर जो यूजर्स हैं वो खाली टाइम बैठ के, यानी प्रोडक्शन के टाइम पे, जब हमारा ऑफिस टाइमिंग है, उस टाइम पे बैठ के कोई बंदा यूट्यूब ना एक्सेस कर पाए, या फिर वो अपना नेटफ्लिक्स ना चला पाए, या अमेजोन की वेबसाइट खोल के कोई मूवी देखना। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए कुछ कंपनी फायरवॉल को डिप्लॉय करते हैं ये माइंडसेट के लेके, और कुछ कंपनी इस माइंडसेट से डिप्लॉय करती है कि भाई मुझे अपने नेटवर्क में सिक्योरिटी चाहिए। और सिक्योरिटी क्या चाहिए? हर कंपनी के अंदर एक सबसे मेन टर्म होता है एसेट। एसेट क्या है एक कंपनी के लिए? एसेट क्या है? व्हाट इज एसेट? या एसेट होता है आपके कंपनी का डेटा। आपके कंपनी का डेटा ही आपके कंपनी का एसेट है। आपके कंपनी के एसेट, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे कंपनी का एसेट, हाँ, आपका लैपटॉप, आपके सर्वर्स, आपके कंप्यूटर्स, दिस ऑल आर एसेट्स, बट मेन एसेट क्या है आपकी कंपनी का? वो है आपकी कंपनी का डेटा। आपकी कंपनी जो बिजनेस करती है, उस बिजनेस के अंदर जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, वो हमारा डेटा है, वो हमारा एसेट है। अब हमारा एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, हमें उसी डेटा को सिक्योर करना होता है। वी हैव टू सिक्योर दैट डेटा। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहली चीज कि व्हाट इज डेटा, डेटा होता क्या है, सबसे पहले हमें समझना है कि डेटा क्या है। सो वी कैन से डेटा इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या डेटा इज अ इंफॉर्मेशन। डेटा इज अ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है आपके कंपनी का? डेटा किस फॉर्म में हो सकता है? पहली बात तो डेटा इज एन इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में हो सकता है?
ये इन्फॉर्मेशन आपका हो सकता है, एक बार मैं साइज थोड़ा छोटा करूँ, बहुत बड़ा साइज है इसका, 1 मिनट। तो डेटा जो है वो बेसिकली इट्स दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपका फॉर्म हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ इमेज, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, some डॉक्यूमेंट्स। ये क्या है हमारे, दीज आर द डेटा। अब डेटा के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा डेटा, डेटा इन मोशन, एंड एक होता है हमारा डेटा एट रेस्ट। तो बीइंग अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, हमारा मेन पर्पस क्या है, किस तरह के डेटा को सिक्योर करना है, डेटा इन मोशन को या डेटा एट रेस्ट को। तो पहली बात तो डेटा इन मोशन का मतलब क्या है, डेटा इन मोशन का मतलब डेटा इज मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। जब आपका डेटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव होता है, उसी को बोलते हैं हम डेटा इन मोशन। डेटा एट रेस्ट का मतलब है डेटा इज स्टोर्ड इन सर्वर। जब डेटा आपके सर्वर पे स्टोर्ड है, वो कहीं ना कहीं लोकेशन पे फिक्स्ड है, आपके सर्वर पे डेटा है, वो सर्वर कहां पे रखा हुआ है, उस सर्वर रूम में रखा हुआ है, उसको डेटा रेस्ट बोलते हैं। डेटा मींस डेटा इज नॉट मूविंग, डेटा इज नॉट मूविंग, इट इज स्टोर्ड इन सर्वर। आपका डेटा मूव नहीं हो रहा है, डेटा आपके सर्वर पे रखा हुआ है, उसको बोलते हैं हम डेटा एट रेस्ट। तो अगर हम डेटा एट रेस्ट की बात करें, उसकी सिक्योरिटी हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, डेटा को सर्वर रूम में रखना, डेटा के आपके सर्वर के अंदर एक सिक्योर पासवर्ड लगाना, आपका सर्वर जो है जिस सर्वर रूम में रखा हुआ है उसके अंदर एक ऑथोराइज एक्सेस लगाना, बिना किसी ऑथोराइज के कोई बंदा एंटर ना कर पाए, लेट्स से बायोमेट्रिक लगा ले रहे हो। फिजिकल सिक्योरिटी, डेटा एट रेस्ट मींस इट्स अ फिजिकल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी। तो जो फिजिकल सिक्योरिटी होती है उसको हम प्रोवाइड करते हैं, बट क्या कर सकते हैं, सर्वर रूम के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया सर्वर रूम के बाहर, सर्वर को हमने सर्वर रूम के अंदर रख दिया, सर्वर रूम के अंदर बड़ा सा ताला लगा दिया, तो इसको बोलते हैं हम डेटा एड्रेस। तो हमारा ये काम नहीं है एज अ नेटवर्क इंजीनियर, वो अपना जो भी टीम है सर्वर टीम हैंडल करेगी, डेटा सिक्योरिटी मैनेजमेंट हैंडल करेगी, कैसे रखना है क्या नहीं रखना है। हमारा मेन मकसद है डेटा इन मोशन को सिक्योर करना। एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर आवर मेन प्रोस्पेक्टिव इज सिक्योर डेटा इन मोशन, बिकॉज डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे मूव हो रहा है। मान के चले कि आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपका सर्वर किसी दूसरे लोकेशन पे रखा हुआ है, वहां से आप डेटा डाउनलोड अपलोड कर रहे हैं, और जो डेटा आप डाउनलोड अपलोड कर रहे हैं वो डूरिंग आपका किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। और इंटरनेट क्या है, गाइस इंटरनेट इज अ अनसिक्योर नेटवर्क। व्हाट इज इंटरनेट, इट इज अ पब्लिक नेटवर्क, इट इज अ पब्लिक नेटवर्क। अब पब्लिक नेटवर्क क्या है, अनसिक्योर। भाई आप बस में जा रहे हैं, अनसिक्योर, आपका पर्स चोरी हो सकता है, आपका लगेज चोरी हो सकता है, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, राइट, क्योंकि बैड पीपल्स आर देयर। बट अगर आप पर्सनल गाड़ी में जा रहे हैं, आप खुद बैठे गाड़ी में, आपकी गाड़ी के अंदर रखा हुआ सामान सेफ है, तो जहां पे हम बात करते हैं प्राइवेट की, वहां सिक्योरिटी है, जहां बात करते हैं पब्लिक की, दैट इज अनसिक्योर। आप रास्ते में चल रहे हैं, अनसिक्योर है। आप एक अपना खुद का टनल के थ्रू जा रहे हैं अंदर, अपने अपने घर से ऑफिस के लिए एक टनल बनवा लिया, खुद वाली सरकार से लेट से परमिशन लेके, अच्छा खासा पैसा लगा के, भाई मैं अपने घर से डायरेक्ट ऑफिस के लिए निकलूँ और उस रास्ते में कोई ना, वो प्राइवेट हो गया, मीन्स इज सिक्योर। जस्ट एग्जाम्पल गाइस। तो डेटा, व्हाट इज इंटरनेट, तो इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क दैट इज अनसिक्योर, और हमें अपने डेटा को अनसिक्योर नेटवर्क से ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, अनसिक्योर नेटवर्क से ही डेटा को हमें सिक्योर करना है। तो दैट इज द रीजन गाइस, हम अपने नेटवर्क में फायरवॉल लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा जो कंप्यूटर के अंदर जो यूजर्स हैं, वो डेटा को अपने कंपनी से डेटा भेज सकते हैं बाहर, या कंपनी के अंदर दूसरे कंपनी के अंदर रखे हुए डेटा को अपने कंपनी में लेकर आ रहे हैं। तो मतलब जो डेटा आपके नेटवर्क से जा रहा है और आ रहा है, इनकमिंग डायरेक्शन, तो
इस तरह के नेटवर्क के ट्रैफिक को, जो आपके नेटवर्क के मतलब आपके कंपनी से जो ट्रैफिक बाहर जा रहा है, इनकमिंग ट्रैफिक, आउटगोइंग ट्रैफिक, उनको अगर मुझे सिक्योर करना है तो वी नीड अ फायरवॉल. विदाउट फायरवॉल यू कैन नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी. अब एक लाइन और बोलना चाहूंगा जो कि क्लियरिटी रहेगी. आप अगर ये सोच के चलते हैं कि मैं अपनी कंपनी में फायरवॉल लगा दूं और मैं आंख बंद करके सो जाऊं, गलत. फायरवॉल जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी डिवाइस. इसके अलावा भी नेटवर्क के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि ईमेल सिक्योरिटी के अलग डिवाइस है, वायरलेस सिक्योरिटी के लिए अलग डिवाइस है, आईडीएस आईपीएस एक अलग डिवाइस है. अब ये क्या होता है ये आगे ड्यूरिंग द सेशन हम आगे पढ़ेंगे. तो नेटवर्क के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी डिवाइसेस होते हैं. तो एक छोटी कंपनी है वो फायरवॉल से अपना नेटवर्क को सिक्योर कर सकती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे एमएनसीज हो गए, गूगल जैसे कंपनी हो गए, सिस्को जैसे कंपनी हो गए, या फिर इन्फोसिस जैसे कंपनी हो गए, ये इनके पास आपको फायरवॉल के अलावा भी और भी डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी डिवाइसेस मिलते हैं. लेकिन अभी हम बात करेंगे उस डिवाइस की, दैट इज फायरवॉल. अब हम फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, फायरवॉल को कैसे मैनेज करेंगे, फायरवॉल होता क्या है और किस तरह की सिक्योरिटी फायरवॉल हमें प्रोवाइड करता है. देखो, एक चीज समझा दूं, व्हेन यू कम इनटू द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो नथिंग इज सिक्योर. चीज ध्यान रखना, नथिंग इज सिक्योर. एक वर्ड याद रख लेना, नथिंग इज सिक्योर. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो, आप अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट आप अटैक को नहीं रोक सकते. यू कैन नॉट स्टॉप अटैक्स. आप अटैक को स्टॉप नहीं कर सकते. हैकर्स, बैड पीपल्स विल ट्राई टू इंटरसेप्ट योर नेटवर्क, योर डेटा, योर सर्वर्स, बट यू जस्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम दैम. अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अब अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह की प्रोटेक्शन लगाएंगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो एक लाइन याद रखना, नथिंग इज सिक्योर गाइस. कुछ भी चीज सिक्योर नहीं है, और सिक्योरिटी कभी भी 100% नहीं हो सकती. बहुत सी ऐसी कंपनीज भी मैंने देखी हैं जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं दूसरे कंपनीज को. वी आर द मास्टर इन इन मार्केट, वी कैन प्रोटेक्ट योर नेटवर्क, बट कई बार उनके नेटवर्क भी हैक हो जाते हैं. तो नथिंग इज सिक्योर गाइस, ये चीज लाइन में याद रखना. बट वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, वी ट्राइंग टू सिक्योर. नाउ, सबसे पहले बात आती है कि फायरवॉल होता क्या है. तो पहले तो हमें फायरवॉल की डेफिनेशन समझनी है. तो व्हाट इज अ फायरवॉल? सो फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक. तो आपके नेटवर्क में जो भी इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक्स हैं, क्या कंपनी के अंदर आप लेकर आ रहे हो और क्या कंपनी से आप बाहर भेज रहे हो, दैट टाइप ऑफ ट्रैफिक योर फायरवॉल विल मॉनिटर. or according to the security rules it allow or block your traffic. 1 minute. So according to your security rules, it allow or block the traffic based on predefined security rules. So we have to create some security rules. Based on this rule, either I will allow my traffic or I will block my traffic. So जो unauthorized access होंगे I will block it, ऑथराइज जो ट्रैफिक होंगे आई विल अलाउड. तो यूज टू प्रोटेक्ट इंटरनल नेटवर्क्स. इंटरनल नेटवर्क्स हम किसको बोलते हैं? हमारे कंपनी के नेटवर्क को, जहां पे हमारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, जहां पे हमारे सर्वर्स रखे हुए हैं, वो सारे क्या है? हमारे इंटरनल नेटवर्क्स हैं. और उन्हीं इंटरनल नेटवर्क्स को, यानी अपने कंपनी के अंदर रखे हुए सर्वर्स, अपने कंपनी के अंदर रखे हुए डेटा, हमारे कंपनी के अंदर रखे हुए कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इन सबको हम क्या करेंगे? सिक्योर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे. किससे? अनऑथोराइज एक्सेस. अनऑथोराइज एक्सेस कौन करता है? जिसको एक्सेस करने का राइट्स नहीं है उसी को हम अनऑथोराइज एक्सेस बोलते हैं, और यूजर्स बोलते हैं. मीन्स बैड पीपल्स, हैकर्स, दे आर कॉल्ड अनऑथोराइज यूजर. हमारी कंपनी के अंदर ऑथोराइज यूजर किसे बोलते हैं? जो कंपनी का प्रीमाइसेस में काम करने वाला व्यक्ति है. कोई बाहर का बंदा हमारी कंपनी के अंदर आएगा तो वो अनऑथोराइज एक्सेस यूजर ही कहलाएगा. तो फायरवॉल का एक डेफिनेशन अगर मैं सिंपल वे में बोलूं, सो इट इज अ फायरवॉल इज लाइक अ एक्ट एज अ सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्रेंस ऑफ योर कंपनी. कंपनी के एंट्रेंस के अंदर सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है ना, इसी तरीके से नेटवर्क के सिक्योरिटी के एंट्रेंस गेट पे आपका फायरवॉल बैठा होता है. इट चेक एवरी पर्सन पैकेट. इट चेक एवरी पर्सन, मतलब पर्सन का मतलब पैकेट. सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के बाहर क्या करता है? पर्सन को चेक करता है, कौन सा कंपनी का बंदा है. अब एक बंदा कंपनी के अंदर आ रहा है, सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है बाहर, वो क्या चेक करेगा? बोलेगा अपना आई कार्ड दिखाओ.
अब कंपनी के अंदर हजारों लोग काम करने वाले हैं, अब सिक्योरिटी गार्ड को कैसे पता लगेगा? अब उसके पास एक कार्ड होगा उस व्यक्ति के पास। अब मैं चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक बंदा है जो कि कंपनी के अंदर जा रहा है, उसने सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था, उसने कहा कि भैया अपना आई कार्ड दिखाओ। उसने अपना आई कार्ड दिखाया, और वो आई कार्ड दिखाने के बाद उसके अंदर उसका कंपनी का नाम लिखा हुआ था, कंपनी का लोगो था, उसका नाम था, उसका एम्प्लॉय आईडी था, कौन सी डिपार्टमेंट था, वो लिखा हुआ था। कंपनी उस सिक्योरिटी गार्ड ने चेक किया और भेज दिया। एक तो ये मेथड हुआ। तो और एक बंदा आया, वो कह रहा है कि मेरे पास आई कार्ड नहीं है। तो सिक्योरिटी गार्ड ने क्या बोला, नहीं आप अलाउ नहीं है कंपनी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग योर आई कार्ड, देन आई विल अलाउ टू गो टू इन कंपनी। तो अब उसके पास वो आइडेंटिटी नहीं था, तो आपके सिक्योरिटी गार्ड ने क्या चेक किया, आपकी आइडेंटिटी। बेस्ड ऑन दैट रूल यू आर ऑथोराइज और अनऑथोराइज। तो जो पहला वाला पर्सन था जिसके पास आई कार्ड था वो ऑथोराइज पर्सन था, जिसके पास आई कार्ड नहीं था वो अनऑथोराइज पर्सन था। तो उसको अलाउ नहीं किया, दूसरे ने अलाउ किया। अब एक और दूसरा ऑप्शन, अब मान के चलते हैं कि जो पहला पर्सन लेकर जो आया था, जो पहला पर्सन जो कंपनी के अंदर जा रहा था, उसके पास जो आई कार्ड था वो डुप्लीकेट आई कार्ड था। अब देखो आई कार्ड तो भाई मेरी कंपनी का आई कार्ड कोई भी बना सकता है, एक नाम ही तो चिपकाना है, एक उसके अंदर गूगल उसके अंदर अपना लोगो तो चिपकाना है, वो तो इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर मुझे HCL का आई कार्ड बनाना है तो मैं बना सकता हूँ इजीली, क्योंकि HCL का आइकन मेरे पास पड़ा हुआ है, उसका फॉर्मेट मुझे कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। किसी कंपनी के अंदर ही चला गया, किसी बंदे से हेलो हाई कर लिया, उसी से उसका आई कार्ड देख लिया, मैंने स्कैन कर लिया, फोटो खींच लिया। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आई कार्ड्स होते हैं जिसके अंदर आपके चिप लगी होती हैं, या फिर कह लीजिए मशीन आपने देखा होगा, बायोमेट्रिक मशीन जिसके अंदर कार्ड मिलता है। तो कई बार होता है कि जो कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो उसके अंदर कंपनी के अंदर एंटर करने के लिए वी हैव सम कार्ड्स। तो वो जो कार्ड है जिसके अंदर आपकी डिटेल लिखी हुई है, उस कार्ड के अंदर एक चिप लगा हुआ है, और वो चिप एक मशीन के अंदर लगाएंगे जिससे आपकी आइडेंटिटी चेक होगी। अब इससे क्या होगा कि फेक आई कार्ड्स वाले बंदे, क्योंकि आपके जो बंदा फेक आई कार्ड बनाएगा उसकी डिटेल तो उसके पास होगी इस मशीन के पास, क्योंकि आप उस कार्ड को अपने कंपनी के बाहर एक गेट के बाहर एक मशीन लगी हुई है जिसके अंदर उसको आपको स्कैन करना है। वो स्कैन करने के बाद ही आपकी आइडेंटिटी अलाउ होगी, देन वो गेट खुलेगा, तब आप जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि मुझे एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी मिल गई, कि आपके सिक्योरिटी गार्ड को, अब वो देखिए सिक्योरिटी गार्ड आप बिठा रहे हो, मैनुअल इंटरेक्शन था, मैनुअल इंटरेक्शन था कि कोई भी बंदा फेक अपनी आई कार्ड दिखा के जा सकता है सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू। लेकिन अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ मैं एक वहां पे मशीन लगा दूं, स्कैनिंग मशीन की, भैया चलो सिक्योरिटी गार्ड ने आपका कार्ड चेक किया, देख ओके, उसने कहा कि इस कार्ड को मशीन के अंदर लगाओ तभी गेट खुलेगा। अभी एक्स्ट्रा लेयर लग गया, लगा दिया हमने, कि अब कोई भी बंदा, कोई भी गलत पर्सन कोई डुप्लीकेट आई कार्ड को लेकर अंदर नहीं जा सकता। तो यही सेम चीजें हमारे फायरवॉल भी करता है। फायरवॉल को कैसे पता लगता है, ये जो डेटा मैंने रिसीव किया है, वट एवर डेटा इज इट कमिंग फ्रॉम द लैंड साइड, इट इज इन्फेक्टेड बाय द वायरस और नॉट। तो देयर इज सम स्कैनिंग काइंड ऑफ थिंग फायरवॉल में होती है। फायरवॉल के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो ये चेक करता है कि डेटा कौन से लोकेशन से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, किस सर्वर को एक्सेस करना चाह रहा है। लेकिन उसके अंदर, डेटा के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, किस तरह का डेटा है, उस डेटा के अंदर कहीं वायरस तो नहीं है। तो आपके डेटा के अंदर की इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए आपका फायरवॉल डेटा को स्कैन करता है। स्कैन को हम लोग टेक्निकल टर्म में इंस्पेक्ट बोलते हैं। स्कैन वर्ड बोलना एज अ टेक्निकल टर्म गलत हो जाएगा, समझाने के लिए मैं स्कैन वाला वर्ड यूज कर रहा हूं, बट रियल जो टर्म होगा दैट इज इंस्पेक्शन। फायरवॉल क्या करेगा, ईच पैकेट को इंस्पेक्ट करेगा, स्कैन करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, स्कैन करेगा मतलब, और अगर उसको कुछ भी सस्पिशियस मिलता है, फायरवॉल उस पैकेट को वहीं ड्रॉप कर देगा, और अगर कुछ भी नहीं मिलता है, ही विल अलाउ द पैकेट। तो फायरवॉल क्या है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी गार्ड है आपकी कंपनी का। अब क्वेश्चन ये कि देखो हमारे पास, हमारे नेटवर्क में बहुत सारे तमाम कंपनीज के फायरवॉल्स अवेलेबल हैं, जैसे फोर्टिगेट फायरवॉल है, पालो अल्टो फायरवॉल है, सिस्को का FTD है, ASA है, देन सोफोस है, बाराकुडा है, चेक पॉइंट है, डेल का सोनिक वॉल है, और भी बहुत सारे हैं। तो क्या मुझे हर फायरवॉल को सीखना चाहिए? आंसर है नहीं। देखिए, अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, आप किसी भी कंपनी में जाएं तो हर कंपनी में आज के डेट में फायरवॉल यूज होता है। तो बीइंग अ फायरवॉल इंजीनियर, बीइंग अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, मुझे अगर अपने फायरवॉल के अंदर मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, वी हैव टू मैनेज ऑल एनी ऑफ द फायरवॉल, तो मुझे एटलीस्ट 2 या 3 फायरवॉल को सीखना चाहिए। अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस वर्ड गाइस,
इसको बिजनेस पर्पस के लिए मत लेना। आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू विद, आप इसके बाद कुछ और फायरवॉल भी मेरे से सीखें, वो आपकी मर्जी है। दुनिया में आप कहीं से भी फायरवॉल सीखिए, नहीं मेरे से नहीं कि मेरे से सीखिए। जस्ट आई एम गाइडिंग यू गाइस कि अगर हमें फायरवॉल को सीखना है, सो वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ 2 या 3 फायरवॉल के ऊपर अपना हैंड्स ऑन अच्छा करना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप 2 या 3 जो कि मार्केट को लीड करते हैं, मार्केट को लीड करने का मतलब है FortiGate फायरवॉल, पालो अल्टो फायरवॉल, और सम टाइम इवन से चेक पॉइंट फायरवॉल। ये जो 3 फायरवॉल के मैंने नाम लिए हैं, ये वो फायरवॉल हैं, आप किसी भी एमएनसी में चले जाएंगे आपको मिलेगा मिलेगा। और एक चीज और क्लियर करता चलूं कि किसी कंपनी के अंदर आप ये सोच के चले, बड़ी कंपनी के अंदर चलेगा तो वहां पे आपको सिर्फ पालो अल्टो का फायरवॉल मिलेगा या सिर्फ FortiGate का मिलेगा, नहीं। गूगल जैसी कंपनी, एचसीएल जैसी कंपनी, विप्रो जैसी कंपनी, इन्फोसिस जैसी कंपनी, उनके पास आपको चेक पॉइंट के फायरवॉल भी मिलेंगे, उनके पास आपको FortiGate के फायरवॉल भी मिलेंगे, उनके पास आपको पालो अल्टो के भी फायरवॉल मिलेंगे। समटाइम यू विल गेट सच सिक्सको एज वेल। तो एक कंपनी के पास 4 डिफरेंट कंपनी के फायरवॉल भी हो सकते हैं, 2 डिफरेंट कंपनी के फायरवॉल भी हो सकते हैं, एक फायरवॉल भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इफ यू वांट टू बिकम अ फायरवॉल इंजीनियर, इफ यू वांट टू मेक अ कैरियर इन द फायरवॉल, यू हैव टू डू एटलीस्ट 3 फायरवॉल और 2 फायरवॉल, पालो अल्टो एंड FortiGate। क्योंकि पूरे मार्केट को ये लीड करता है। मार्केट को लीड करने का मतलब है आज के डेट में अगर आप एमएनसी में काम करने जाएंगे, हर एमएनसीज आज की डेट में बाहर से प्रोजेक्ट उठाते हैं, फॉरेन कंट्री से, मेनली यूएस होती है, यूरोप कंट्रीज होती हैं, जहां से इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। और आप क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट आप यूरोप के कंपनी के अगर आप प्रोजेक्ट उठा रहे हैं तो एटलीस्ट आप उनके कंपनी के डेटा सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो यूरोप जैसी कंपनी, यूएस जैसी कंपनी के अंदर मेनली आपके FortiGate और पालो अल्टो ही मिलेंगे। सऊदी में चले जाइए आपको FortiGate वहां मिलेगा, वहां पे FortiGate की डिमांड है। तो कंट्री टू कंट्री, अब इंडिया में अगर आप काम करेंगे ना तो आपको पता है कौन सा फायरवॉल मिलेंगे, सोफोज मिलेंगे, बेसिक बेसिक फायरवॉल मिलेंगे। लेकिन किसी एमएनसी में चले जाइए आपको फिर आपको हेड एंड के मिलेंगे। अब ये मत सोच के चलिए कि सोफोस फायरवॉल एक बेकार फायरवॉल है, लेकिन जो फीचर्स आपके FortiGate के अंदर है, जो फीचर आपके पालो अल्टो के अंदर है, बाकी फायरवॉल्स इनकी कॉपीज करते हैं। मार्केट को लीड करने वाले फायरवॉल, क्योंकि इनके ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं ये डेली बेसिस पे रिसर्च करते हैं, डेली नए नए चीजें लेके इंप्लीमेंट करते हैं और नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो इसीलिए जो अदर कंपनीज हैं इन फायरवॉल को ट्रस्ट करती हैं, क्योंकि इनकी सर्विस भी अच्छी है और मार्केट को लीड कर रहे हैं। तो भी ऑब्वियसली क्योंकि ये मार्केट को लीड कर, क्योंकि फायरवॉल के अंदर ऐसे फीचर्स डाले गए हैं जो कि अदर फायरवॉल्स में नहीं है। और अगर मैं दुनिया के जितने अदर फायरवॉल्स की बात करूं, मोस्टली मैंने ऑलमोस्ट सभी मैक्सिमम फायरवॉल पे काम किया है, सोफोस पे भी काम किया है, देन सोनिक डेल वॉल पे भी काम किया है, पालो अल्टो पे भी, FortiGate पे भी, एंड बाराकूडा पे नहीं किया, बट सिस्को एफटीडी पे भी किया हुआ है। तो आई हैव रन मल्टीपल फायरवॉल पे मैंने काम किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कौन सा फायरवॉल सबसे ईजी है, तो आंख बंद करके मैं बोलूंगा FortiGate फायरवॉल, क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस इतना ईजी है कि एक बंदा आराम से इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकता है, इसको कॉन्फ़िगर कर सकता है। बहुत बहुत ही यूजर फ्रेंडली इसका डैशबोर्ड है, जो दूसरे फायरवॉल थोड़े से कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स करते हैं। अगर मैं सबसे हार्ड फायरवॉल की बात करूं तो पालो अल्टो और चेक पॉइंट, ये दोनों हार्ड फायरवॉल्स हैं। हार्ड फायरवॉल का मतलब है कि सिर्फ ये कि इनके लॉजिक्स पे, इनमें ऑप्शंस फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, इनके डिप्लॉयमेंट मेथड थोड़े से डिफरेंट है, सबका डिपेंड करता है कि आपका डिप्लॉयमेंट मेथड। और FortiGate फायरवॉल और पालो अल्टो फायरवॉल मार्केट को लीड क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है, जो कि मैं हर कंपनी सीसीएनए में भी आजकल ये बताता हुआ चलता हूँ कि देखो, कंपनी अगर कोई ओपन करती है, कोई कंपनी अगर ओपन हो रही है तो वो अपने कंपनी के अंदर क्या लगाएंगे, फायरवॉल, राउटर, स्विचेस। अब उनको मैनेज करने के लिए उनको क्या चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए। तो मैं अपने कंपनी के अंदर ऐसा फायरवॉल लगा के बैठ जाऊं जिसके लिए बंदे मार्केट में अवेलेबल कम है, तो ऑब्वियसली जहां पे डिमांड ज़्यादा होगी, बंदे कम होंगे, तो ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा मिलेगा, इंप्लॉइज को पैसा ज़्यादा मिलेगा। मान के चले कि मैंने एक XYZ फायरवॉल लगा दिया, उसके फायरवॉल के अंदर उसके लिए मार्केट के अंदर इंजीनियर्स कम है, तो ऑब्वियसली वो इंजीनियर जब उस फायरवॉल को मैनेज करें तो एक्स्ट्रा चार्ज मांगेंगे, भैया हम तो इतना मांगेंगे क्योंकि हम तो एक्सपर्टीज हैं, आप ढूंढ लो, आपको दुनिया अगर कोई और ज़्यादा कोई लोग मिल जाए। तो इसीलिए कंपनीज ऐसे फायरवॉल को, ऐसे डिवाइसेस को अपनी कंपनी में लगाना पसंद करते हैं जिनके लिए एम्प्लॉयज इजीली अवेलेबल हो। तो FortiGate फायरवॉल, पोलो अल्टो फायरवॉल, सिस्को, चेक पॉइंट, ये ऐसे फायरवॉल्स हैं जिसके ट्रेनिंग्स मार्केट में अवेलेबल्स हैं, लोग इनको सीखते हैं और कंपनीज के अंदर इनके ऊपर आपको सर्वर, इनके ऊपर काम करने के लिए मिलता है। इसीलिए मार्केट को फायरवॉल, मार्केट के अंदर आपको FortiGate, पालो अल्टो सारे फायरवॉल्स देखने को मिलते हैं। नॉट ओनली दिस कि भैया ये FortiGate फायरवॉल मार्केट में ज़्यादा इसलिए हमें, इसलिए भी क्योंकि इनके अंदर फीचर्स बड़े अच्छे अच्छे फीचर्स हैं।
तो दिस इज द फायरवॉल अबाउट योर FortiGate फायरवॉल। नाउ अब फायरवॉल भी दो टाइप से होती हैं, एक स्टेटलेस फायरवॉल और एक होता है स्टेटफुल फायरवॉल। मैं आपको एक बेसिक्स आइडिया दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग आपके कोर्स कंटेंट के ऊपर चलेंगे कि कोर्स कंटेंट हम क्या करेंगे, ठीक है। स्टेटलेस स्टेटफुल को मैं बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले कि फायरवॉल की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई वी डू नीड अ फायरवॉल। तो विदाउट फायरवॉल योर नेटवर्क कंप्लीटली एक्सपोज टू द इंटरनेट। भाई अगर आपके कंपनी में फायरवॉल नहीं है तो आपके इंटरनेट के लिए, मतलब आपका जो कंपनी है वो खुला ओपन गेट है, कोई भी आपकी कंपनी के अंदर बिना परमिशन का घुस सकता है। मतलब अगर आप अपनी कंपनी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को ना बिठाए तो क्या होगा, कोई भी बंदा जा सकता है आपके कंपनी के अंदर, कोई भी बंदा बाहर से निकल सकता है। कौन कंपनी के अंदर आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या इसकी इंफॉर्मेशन आप तक होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो इफ यू डू नॉट कॉन्फ़िगर एनी फायरवॉल इन योर नेटवर्क इज कंप्लीटली एक्सपोज टू द इंटरनेट। एंड इंटरनेट है, इट्स अनसिक्योर नेटवर्क। Why unsecure? Because the bad people's hackers are on the internet always। वो हमेशा नेटवर्क में एक्टिव रहते हैं और उनका काम ही है कि गलत गलत चीज़ों को करना, और हम एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर हम इन चीज़ों को रोकते हैं। तो फायरवॉल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अनऑथोराइज एक्सेस। कोई बंदा आपकी कंपनी को बिना किसी परमिशन के एक्सेस कर नहीं सकता। जो फायरवॉल अगर बीच में है तो मैं बताऊंगा फायरवॉल के थ्रू किसको एक्सेस देना है किसको नहीं देना है। हैकर्स से आपको प्रोटेक्ट करता है। मेलवेयर्स, कोई वायरस वगैरह हो गया, रैंसमवेयर हो गया, कोई डेटा की चोरी, डेटा थेफ्ट, ये सब चीज़ों से हमारा फायरवॉल हमें प्रोटेक्ट करता है। डॉस अटैक्स, डॉस और डीडॉस, ये दो तरह के अटैक्स होते हैं नेटवर्क के अंदर। डॉस डीडॉस बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके नेटवर्क में मान के चलिए कि एक सेकेंड देना गाइस, एक सेकेंड, 1 मिनट। एक मिनट, एक स्टूडेंट शायद ज्वाइन करना भूल गया है, उसको लिंक नहीं मिला है, 1 मिनट। सो डॉस और डीडॉस अटैक, डीडॉस और डॉस अटैक में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखिए डॉस का मतलब है डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, और डीडॉस का होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। ये काइंड ऑफ अटैक होते हैं। ये क्या करते हैं, मान के चलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ डॉस अटैक के बारे में। डॉस अटैक क्या होता है कि एक हैकर क्या करता है, एक सिंगल सिस्टम से थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ रिक्वेस्ट भेजता है आपके सर्वर को, ताकि आपका सर्वर क्या हो, अनअवेलेबल हो जाए नेटवर्क के अंदर। इसको हम डिटेल में समझेंगे जब हमारा डॉस डीडॉस का हमारा वो सब चलेगा, मतलब जब टॉपिक चलेगा वहां पे मैं आपको डीप और ज्यादा चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ एक ओवरव्यू दे देता हूं। मान के चलिए कि मैं फ्लिपकार्ट का ऑनर हूं और आप अमेजोन के ऑनर हैं, एग्जाम्पल। और आपने क्या किया, आपने अमेजोन वालों ने क्या किया, बेसिकली मान के चलते कि अमेजोन वालों ने एक सेल निकाला। अब सेल निकाला, या मैं एक यूजर हूं, मान के चलिए मैं एक यूजर हूं, मुझे एक लैपटॉप परचेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं बोलूं कि आज आपको कोई लैपटॉप परचेस करना, आपकी पहली वेबसाइट क्या होगी, अमेजोन। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 10 लोगों अमेजोन, अगर 10 लोग मेरे पास है, अगर मैं 10 लोगों को पूछूं कि अगर आपको ऑनलाइन कोई फोन खरीदना, कौन सी वेबसाइट में जाएंगे, मैं गारंटी बोल सकता हूँ 10 में से 8 लोग अमेजोन का नाम देंगे। तो मतलब अमेजोन की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो इसीलिए अब जो यूजर्स है, मैं हूं, मुझे अमेजोन पे जाके वेबसाइट का एक फ़ोन परचेस करना है, मैं गया इंटरनेट पे, अमेजोन की वेबसाइट पे जाके मैं फ़ोन परचेस करने लगा। लेकिन जब मैं अमेजोन की वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ तो अमेजोन की वेबसाइट जो है स्लो परफॉर्म कर रही है, और वेबसाइट बीच बीच में क्या होता था, साइट कैन नॉट बी रीच आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, क्यों हो रहा है, क्योंकि एक अटैकर ने क्या किया है, अमेजोन की वेबसाइट पे डॉस अटैक कर दिया है। अब डॉस अटैक करने से क्या हो रहा है कि आपके उस सर्वर के ऊपर, जो अमेजोन का सर्वर है, उस पे एक सेकंड में कई सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, जिससे आपके उस सर्वर की, अमेजोन के सर्वर की जो सीपीयू पावर है, ये जो मेमोरी है, वो फुल हो गई है। वो लेजिटिमेट यूजर, जैसे कि मैं एक लेजिटिमेट यूजर हूं, मुझे फोन खरीदना है और वो वेबसाइट नहीं खुल रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट नहीं करूंगा। मुझे पता है कि अमेजोन पे ये फोन मुझे 10,000 का पड़ रहा है, लेकिन ये फोन मुझे फ्लिपकार्ट पे 1100 रुपए का पड़ रहा है। 100 रुपये महंगाई तो है, अमेजोन की वेबसाइट खुल नहीं रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो फोन है वो फ्लिपकार्ट से खरीद लूंगा। अब अगर मैं फ्लिपकार्ट पे जाके वो फोन परचेस कर लेता हूं तो इससे क्या हुआ, अमेजोन को एक कस्टमर का लॉस हो गया। अब अमेजोन को एक कस्टमर का लॉस हो गया, अब ऐसे ही अगर एक की जगह 1 लाख यूजर होते तो एट द 1 मिनट के अंदर अमेजोन को कितने करोड़ों का नुकसान हुआ, आप देख सकते हो, बिकॉज ऑफ उस
डॉस अटैक की वजह से, जो कि अटैकर ने क्या किया था, आपके अमेजोन की वेबसाइट पे हिट किया था, और अमेजोन की वेबसाइट पे डॉस अटैक होने की वजह से, अब डॉस अटैक क्या होता है, जहां पे अटैकर क्या करता है, एक सिंगल सिस्टम से, एक मशीन से आपके सर्वर के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रैफिक भेजता है, ताकि आपका सर्वर बिजी हो जाए और सर्वर रिस्पॉन्स ना कर पाए। उसको बोलते हैं हम डॉस अटैक। तो एक सिस्टम के थ्रू आपका अटैकर अटैक करता है। लेकिन डीडॉस क्या होता है, डिनायल डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, जहां पे अटैकर मल्टीपल सिस्टम के साथ आपके सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है। तो मान के चलिए कि पहले एक सिस्टम से भेज रहा था 1 लाख रिक्वेस्ट, 1 लाख रिक्वेस्ट भेजा पर सेकंड, लेकिन उसने भी 10 सिस्टम क्रिएट कर लिए और 10 सिस्टम से एक बार में 10 लाख रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो मतलब उसकी जो कैपेसिटी 10x हो गई। तो उसको बोलते हैं हम डीडॉस अटैक। तो इस तरह के अटैक्स को हम अपने नेटवर्क में कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि कोई अटैकर हमारे वेब सर्वर को अटैक ना कर दे, आगे हमारा वेब सर्वर डाउन ना हो जाए। तो आपका फायरवॉल इस तरह के ट्रैफिक को कैसे कैप्चर करेगा। देखिए, एक नॉर्मल यूजर कितने रिक्वेस्ट भेज लेगा, लेकिन एक अटैकर बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजेगा। तो आपका फायरवॉल जज कर लेगा कि भैया 1 सेकंड के अंदर इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो आपका फायरवॉल डिटेक्ट कर लेगा कि एक ये गलत रिक्वेस्ट है, इसको मुझे नेटवर्क के अंदर आने नहीं देना है, इसको ब्लॉक कर देना है। तो इस तरह के ट्रैफिक, इस तरह के अटैक को हम अपने फायरवॉल से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट फिल्टरिंग, मैं कंपनी में नहीं चाहता कि मेरे यूजर्स facebook.com, youtube.com ये सब तमाम चीजें खोलें। तो इस तरह की चीजों को मैं वेब फिल्टरिंग के थ्रू ब्लॉक करता हूँ। एप्लीकेशन कंट्रोल बहुत अच्छा फीचर है। जैसे कि आप चाहते हैं कि देखिए, आपने क्या किया, लेट्स से www.facebook.com ब्लॉक कर दिया, तो कोई बंदा ब्राउजर पे जाएगा और www.facebook.com टाइप करेगा, ब्लॉक होगा। लेकिन वही बंदा अगर फेसबुक की एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, फेसबुक चल रहा है, तो सम टाइम वी ब्लॉक आवर एप्लीकेशन एज वेल। तो आप अपने एप्लीकेशन को भी कंट्रोल कर सकते हो। आप एप्लीकेशन कंट्रोल से क्या मतलब है कि मान के चलिए कि आपकी कंपनी कहती है चलो यार कंपनी के अंदर बंदों को फेसबुक चलाने दो, चलने दो, लेकिन ध्यान रहे कि फेसबुक के अंदर कोई बंदा पोस्ट ना कर पाए, फेसबुक के अंदर कोई बंदा चैट ना कर पाए, फेसबुक के अंदर कोई बंदा गेम ना खेल पाए। तो फेसबुक के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट सब एप्लीकेशन होती हैं। जैसे फेसबुक चैट एक सब एप्लीकेशन है, फेसबुक वीडियो ये एक डिफरेंट एप्लीकेशन है, फेसबुक के अंदर पोस्ट करना ये भी एक डिफरेंट एप्लीकेशन है। तो फेसबुक एक बेस एप्लीकेशन है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब एप्लीकेशन है। तो मेरी कंपनी कहती है कि बंदा लॉग इन करे, लॉग इन करने के बाद अपने उस पेज को जस्ट जस्ट क्या क्या सर्व करे, बट वो कोई भी पोस्ट ना कर पाए, कोई वीडियो कोई ऑडियो पोस्ट ना कर पाए, कोई डाउनलोड ना कर पाए, कोई गेम ना खेल पाए। इस तरह से की चीजों को अगर मैं चाहता हूं, दैट टाइम आई विल कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन कंट्रोल। मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं। देन वी हैव अ वीपीएन सिक्योरिटी। आपके कंपनी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, लेट्स से एक दिल्ली में है, एक इंडिया, लेट्स से एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, चेन्नई में है, गुड़गांव में है, नोएडा में है। देयर आर मल्टीपल कंपनीज इन योर इंडिया, या इंडिया में है कुछ ऑफिस हमारे, कुछ दुबई में है, कुछ हमारे यूएस में है, कुछ कनाडा में है, कुछ यूके में है। तो उनको कैसे कनेक्ट करेंगे? थ्रू अ वीपीएन। तो वहाँ पे हम वीपीएन कनेक्टिविटी करते हैं। तो वीपीएन का भी हमारा डेडिकेटेड सेशन रहेगा, बहुत डिटेल में जाएंगे वीपीएन का। हम लोग देखेंगे साइड टू साइड वीपीएन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, रिमोट एक्सेस वीपीएन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और यूजर ऑथेंटिकेशन, कोई बंदा जब फायरवॉल को, जब कोई बंदा इंटरनेट एक्सेस करे तो उससे पहले उससे यूजर नेम पासवर्ड पूछा जाए। मान के चलिए आप कंपनी के अंदर गए, आपने अपना सिस्टम लॉगिन किया और जाके सर्च गूगल ब्राउजर ओपन करके टाइप करें www.google.com, और जैसे google.com एंटर करेंगे सबसे पहले आपके पास एक पेज आएगा। पहले आप अपना यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई कीजिए, तब मैं आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करूंगा। मतलब यूजर ऑथेंटिकेशन का मतलब, जब तक आप एक यूजर अपने आप को ऑथराइज ऑथेंटिकेट नहीं करेगा तब तक वो नेटवर्क के चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता। तो एक नेटवर्क में होता है ऑथेंटिकेशन और एक होता है ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब है आप किसी यूजर को उसके यूजर नेम पासवर्ड से वेरीफाई करवा रहे हैं। एक बार यूजर नेटवर्क में लॉगिन कर गया, ऑथेंटिकेट कर गया, उसके बाद उसको क्या एक्सेस देना है, क्या नहीं देना है, दैट इज कम अंडर ऑथराइजेशन। तो आप नेटवर्क के अंदर लॉगिन करने के बाद ही आप नेटवर्क के अंदर की रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने के लिए वी हैव अ फायरवॉल। तो फायरवॉल ये सब चीज़ों के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है, हैकर से बचाने के लिए, अनऑथराइज एक्सेस करने के लिए, डॉस अटैक से बचाने के लिए, वेब फिल्टरिंग को कंट्रोल करने के लिए, एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए, वीपीएन सिक्योरिटी के लिए, और यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए, एज वेल एज डेटा सिक्योरिटी के लिए। डेटा थ्रेफ्ट, आपके नेट में कोई बंदा आपके कंपनी का डेटा वेबसाइट पर पब्लिकली अपलोड ना करके बैठ जाए, गूगल ड्राइव पे अपलोड करके ना ले जाए, तो दैट टाइम आई विल कॉन्फ़िगर द फायरवॉल। तो ये फायरवॉल है। अब फायरवॉल के अंदर अब और डिटेल में डिस्कस करेंगे सब चीजें, लेकिन अभी सबसे पहले देखो, अब मैं आपको बता दूं कोर्स कंटेंट के बारे में, कि हम लोग कोर्स कंटेंट क्या डिस्कस करेंगे। 1 मिनट। FortiGate फायरवॉल के अंदर ये टोटल 37 मॉड्यूल है, तो जिसके अंदर अभी आपको बस मैं ओवरऑल आइडिया देता हूँ, एंड जस्ट आई सेंड दिस फाइल टू यू, ताकि आप एक खाली टाइम बैठ के इसको एक बार वेरीफाई कर लें कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे।
सो सबसे पहले हम तो फायरवॉल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो हमने ऑलरेडी देख लिया फायरवॉल क्या होता है। उसके बाद मैं आपको कल पढ़ाऊंगा ये सब चीज़ें, कुछ कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी टर्म्स। सिक्योरिटी में कौन कौन से टर्म्स होते हैं, जैसे वायरस क्या होता है, स्पाइवर क्या होता है, वॉर्म्स क्या होते हैं, अटैकर्स क्या होते हैं, ठीक है, स्टेटलेस क्या होता है, स्टेट, जो सिक्योरिटी के टर्म्स हैं ये हमें पता होने चाहिए। तो ये कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। फिर हम FortiGate फायरवॉल का हम ओवरव्यू लेंगे, FortiGate फायरवॉल क्या होता है, फिर कैसे हम इंस्टॉल करते हैं FortiGate फायरवॉल को VMware के अंदर, फिर इसके डैशबोर्ड के बारे में देखेंगे। मैं आपको एक आइडिया दिखा देता हूँ, लेट मी एक्सेस द फायरवॉल। मेरे पास अभी ऑलरेडी यहाँ पे FortiGate फायरवॉल का कोई डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ये फायरवॉल का मेरे पास लॉगिन पेज है, जिसमें लॉगिन करता हूँ, एडमिन एडमिन। तो आप FortiGate फायरवॉल को जब आप लॉगिन करेंगे तो देखेंगे इस तरह से, ये इसका डैशबोर्ड है, ये हमारा FortiGate फायरवॉल का डैशबोर्ड है। ठीक है, ये डैशबोर्ड के अंदर देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आ रहा है डैशबोर्ड। पहले तो हम इसी डैशबोर्ड के बारे में जानेंगे। ये डैशबोर्ड बेसिकली एक तरीके से आपका नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है एक तरीके से। ठीक है, इसमें आपको आपके फायरवॉल का स्टेटस दिखेगा कि आपके फायरवॉल का नाम क्या है, आपके फायरवॉल का सीरियल नंबर क्या है, आपका फायरवॉल कौन से मोड पे काम करता है। इसमें दो मोड होते हैं, ट्रांसपेरेंट मोड और नेट मोड। बाय डिफॉल्ट ये नेट मोड पे है। ठीक है, फायरवॉल कितनी देर से अप है वो उसका टाइमिंग बताएगा। आपके वैन आईपी क्या है, अभी तो कोई वैन आईपी नहीं, इसलिए यहाँ पे अननोन दिखा रहा है। ठीक है, आपके सिस्टम का टाइम क्या है, फायरवॉल पे क्या लाइसेंस लिया हुआ है आपने। ठीक है, ये आपका जो फायरवॉल का जो सीपीयू है वो कितना जा रहा है। ठीक है, रैम कितना लोकेटेड है, 40 क्लाउड क्या है, ये हम सब आगे पढ़ेंगे। सिक्योरिटी फैब्रिक्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, कौन लॉगिन करके बैठा हुआ है, एडमिन करके लॉगिन करके बैठा हुआ है। यानी ये डैशबोर्ड है, और इस डैशबोर्ड को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, कुछ और विजेट्स भी ऐड कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि हम अपने डैशबोर्ड को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये जो डैशबोर्ड होता है ये एक्चुअली में L1 इंजीनियर्स के लिए होता है। मान के चलिए कि कोई कंपनी के अंदर बिल्कुल फ्रेशर बंदा आ गया और उसको मुझे फायरवॉल के बारे में थोड़ा सा इसको डैशबोर्ड दे देना, ताकि वो डैशबोर्ड पे बैठ के ये सब चीज़ें मॉनिटर करता रहा कि फायरवॉल पे क्या ट्रैफिक आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कौन लॉगिन कर रहा है। जस्ट मॉनिटरिंग पर्पस, ये डैशबोर्ड सिर्फ मॉनिटरिंग पर्पस के लिए होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से नेटवर्क्स अवेलेबल हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाएगा। 4 नेटवर्क्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो और डिटेल मिलेगा। तो डैशबोर्ड जस्ट लाइक ए इन्फॉर्मेशन ऑफ योर फायरवॉल, फायरवॉल पे क्या कॉन्फ़िगर है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कौन लॉगिन करके बैठा हुआ है, ये तमाम चीज़ें आप डैशबोर्ड पे मैनेज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क है, जहाँ पे हम फायरवॉल पे इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर डीएनएस कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, पैकेट कैप्चर बहुत अच्छी टूल है ये हमारे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कंपनी के अंदर अगर कुछ भी चीज़ नहीं चलता है तो उठा के ब्लेम मार देते फायरवॉल टीम को कि भैया फायरवॉल की वजह से ब्लॉक हो रहा है। तो अगर आपके फायरवॉल की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक नहीं हो रहा है तो कैसे प्रूफ करेंगे ये चीज़, हवा में तो नहीं बोलेंगे ये सब चीज़ें। इसके लिए हम पैकेट कैप्चर करेंगे, और ये पैकेट कैप्चर बेसिकली नेटवर्क टूल ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हम सीखेंगे कि नेटवर्क के अंदर फायरवॉल को ट्रबल शूटिंग हम कैसे करते हैं। कोई यूज़र मुझे बोल रहा है कि मैं ये चीज़ एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको एक्सेस ना करने के पीछे का रीज़न क्या है, क्या फायरवॉल है, या उसके एंड पे प्रॉब्लम है, या सर्वर के एंड पे प्रॉब्लम है, ये कैसे बता पाएंगे। डू सम पैकेट कैप्चर, तो ये करेंगे हम लोग। फिर हमारे पास एसडी वैन है। अब ये एसडी वैन हम अपने नेटवर्क में ही कॉन्फ़िगर करते हैं डुअल आईएसपी के लिए। हर कंपनी के अंदर हमारे पास मल्टीपल आईएसपीज होते हैं, ISP1 ISP2। तो दो आईएसपी को हम कैसे मैनेज करेंगे, प्राइमरी कैसे बनाएंगे, सेकेंडरी कैसे बनाएंगे, लोड शेयरिंग हम कैसे करेंगे, लोड बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे। तो डुअल आईएसपी को अगर मैनेज करना है, और हर कंपनी के अंदर आज के में डुअल आईएसपी मिलेगा आपको, तो इसके लिए हम एसडी वैन करेंगे। फिर हम राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, स्टैटिक राउटिंग हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, पॉलिसी राउट कॉन्फ़िगर करेंगे, रिप है, OSPF है, BGP है, ये सारे प्रोटिंग राउटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें हम लोग कॉन्फ़िगर। फिर मल्टीकास्ट है, तो ये तमाम चीज़ें हमारी। अब मल्टीकास्ट वगैरह जो है CCI लेवल की चीज़ें हैं, बट आइडिया दे दूंगा, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें यूज़ होंगी, मैक्सिमम चीज़ें हम यहाँ पे अंदर यूज़ करेंगे। उसके बाद है पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स, इसको देखेंगे, पॉलिसी हम फायरवॉल पे कैसे बनाते हैं। डॉस पॉलिसी जो भी हमने बताया, डॉस प्रोटेक्शन जो भी मैंने आपको बताया, उसकी पॉलिसी कैसे बनती है। और एड्रेस ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, ये इंटरनेट सर्विस डेटाबेस क्या है, सर्विसेज कैसे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। शेड्यूल लगाते हैं हम लोग फायरवॉल पे, कि मान के चलो कि किसी यूज़र को मुझे अलाउ करना है फॉर 2 आवर्स के लिए। अगर मैंने कहा कि मेरी कंपनी ने कहा कि भाई काम करो, एक रोहित करके यूज़र है, उसको मुझे 2 घंटे के लिए फेसबुक एक्सेस देना है, 2 घंटे के लिए, और आपने फेसबुक एक्सेस दे दिया और 2 घंटे बाद भूल गया, फिर क्या करेंगे, वो तो पूरे दिन एक्सेस लेके बैठ जाएगा। तो हम इस केस में हम शेड्यूल्स लगाते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर यूज़र को किसी सर्टेन टाइम के लिए, टाइम ऑफ पीरियड के लिए हमें एक्सेस प्रोवाइड करना है, तो फिर हम शेड्यूल लगाएंगे। ये देखेंगे हम कैसे करते हैं। वर्चुअल आईपीज हम क्रिएट करेंगे फॉर द नेटिंग पर्पस। आईपी पूल ये भी नेट के लिए है। प्रोटोकॉल ऑप्शंस, तो बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं। ट्रैफिक शेपिंग, ये बहुत अच्छा है कि मान के चले कि मेरे कंपनी के अंदर एक बॉस है, बॉस को अच्छा इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करना है। कुछ लोग हैं जो कि अननेसेसरी
फालतू टाइम पे आपके अमेजोन जैसी वेबसाइट को खोल रहे हैं, तो हमने कहा कि चलो अमेजोन की वेबसाइट या फिर अपने नेटफ्लिक्स की वेबसाइट अलाउ कर दी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको एक सर्टेन बैंडविड्थ ना मिले जिससे कि उसका वो जो नेटफ्लिक्स है चले ना। कहने का मतलब आप अपने ट्रैफिक को लिमिटाइज कर सकते हो कि एग्जांपल के लिए किसी पर्टिकुलर यूजर को कितना आपको स्पीड प्रोवाइड करनी है, इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करनी है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे बॉस को हमेशा इंटरनेट स्पीड अच्छी मिले, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अननेसेसरी फालतू की चीज एक्सेस करते हैं, तो उनको हम कम बैंडविड्थ देंगे। सर्वर्स उनको हमें हाई बैंडविड्थ चाहिए होते हैं, तो ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ से। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी प्रोफाइल। ये जो सिक्योरिटी प्रोफाइल है यही आपके फायरवॉल को फायरवॉल बनाती है कि फायरवॉल के अंदर हम वायरस से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, वेब फिल्टरिंग हम कैसे लगाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी के अंदर कोई बंदा गलत वेबसाइट एक्सेस करे। वीडियो फिल्टरिंग, किस तरह के वीडियो आप अपने नेटवर्क में अलाउ करना चाहते हो। डीएनएस फिल्टरिंग, कोई बंदा गलत डीएनएस के पास ना चला जाए। हमारे नेटवर्क के अंदर डीएनएस, अगर कोई भी बंदा अगर कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, लेट्स से मैं www.facebook.com खोल रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास लेके जाऊंगा, डीएनएस सर्वर के पास जाऊंगा, जो कि मुझे फेसबुक की आईपी बताएगा। तो अगर अटैकर ने अपना डीएनएस सर्वर लगा रखा है और आप उसके अटैकर के सर्वर पे चले गए डीएनएस की आईपी पूछने के लिए फेसबुक की, तो वो तो गलत आईपी बताएगा और वो अपने पर्सनल वेबसाइट पे लेके जाएगा, जो कि फेसबुक जैसा पेज, एक फेक पेज बना लेगा और आप उस पर लॉगिन कर जाएंगे। वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा आपसे, लॉगिन करेंगे, आपका लॉगिन नहीं होगा, आप कहेंगे सर फेसबुक में दिक्कत होगा, लेकिन उस बंदे को आपका यूजर नेम पासवर्ड मिल गया। तो इसके लिए हम डीएनएस फिल्टरिंग लगाते हैं। कंपनी के अंदर मैक्सिमम यूजर वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, और अगर कोई अटैकर गलत डीएनएस सर्वर के पास चला गया और डीएनएस सर्वर ने गलत आईपी दे दी, तो आप गलत वेबसाइट पे चले जाओगे, और गलत वेबसाइट पे चले जाओगे तो गलत चीजें ही फिर होंगी। तो इस तरह की चीजों के लिए हम नेटवर्क के अंदर डीएनएस फिल्टरिंग लगाते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं अपनी कंपनी में हाई रिस्क एप्लीकेशन जैसे टोरेंट जैसी एप्लीकेशन को, वीपीएन जैसे एप्लीकेशन को ब्लॉक करना चाहता हूँ, या मेरे चैट, फेसबुक तो चले बट चैट ना चले, वो सब चीज़ हम एप्लीकेशन कंट्रोल से करेंगे। इंट्रूजन प्रिवेंशन बहुत, फाइल फिल्टरिंग, किस तरह की फाइल मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी के अंदर कोई बंदा एक्सेल की फाइल अपलोड ना कर दे गूगल ड्राइव पे। मेरे कंपनी के अंदर जितने भी इंप्लॉइज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन एक्सेल शीट में रखी हुई है, उसका आधार नंबर क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये तमाम चीज़ें कंपनी का एसेट है। तो कोई बंदा अगर उस कंपनी के उस एक्सेल की फाइल को अपने पर्सनल गूगल ड्राइव पर अपलोड करके बैठ गया, फिर क्या करोगे। तो दैट्स वाई आई विल कॉन्फ़िगर योर फाइल फिल्टरिंग प्रोफाइल, जहाँ पे मैं ये लगा सकता हूँ कि कौन सा कंपनी का यूज़र किस तरह के फाइल को नेटवर्क में अपलोड और डाउनलोड कर पाए। उसके बाद एसएसएल इन्फेक्शन है, एप्लीकेशन सिग्नेचर है, आईपी सिग्नेचर है, वेब रेटिंग ओवरराइड है, वेब प्रोफाइल, ये तमाम चीज़ें हम सिक्योरिटी प्रोफाइल में दिखेंगे, जो कि एक्चुअल में फायरवॉल की मेन फीचर्स बोले जाते हैं। इसके बाद हम वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे, नेटवर्क के अंदर एसएसएल वीपीएन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपीसेक वीपीएन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूज़र ऑथेंटिकेशन के बारे में, कि यूजर्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, किस यूजर को क्या राइट्स देना है। अब मान के चलो कि हमारी कंपनी के अंदर फायरवॉल के अंदर 5 लोग काम करने वाले हैं, जिनमें से एक बंदा होगा जो कि एडवांस लेवल का होगा, एक बंदा होगा जो कि फ्रेशर लेवल का होगा। तो क्या फ्रेशर लेवल को हम फायरवॉल का पूरा एक्सेस दे देंगे? नहीं, हम उसको रीड ओनली एक्सेस दे देंगे कि भैया आप फायरवॉल के ऑप्शंस को देखो, आप फायरवॉल के फीचर्स को एनालाइज करो, फायरवॉल के ट्रैफिक को एनालाइज करो, बट आप चेंज मत करो। तो अगर किसी को बोलोगे आप चेंज मत करो, तो वो मानेगा थोड़ी। तो इसलिए हम फायरवॉल को रीड ओनली एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम यूजर ऑथेंटिकेशन मैनेज करते हैं। अब यूजर ऑथेंटिकेशन आप लोकल मैनेज कर सकते हो, अपने नेटवर्क में एलडएफ सर्वर से मैनेज कर सकते हो। तो ये सब तमाम चीज़ हम देखेंगे कैसे करेंगे। फिर सिस्टम जो कि फायरवॉल से रिलेटेड है, फायरवॉल में हम कैसे एडमिनिस्ट्रेशन लगाते हैं, एडमिन प्रोफाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं, फायरवॉल का फॉर्मवेयर कैसे अपडेट करते हैं। ठीक है, फायरवॉल के अंदर हम लोग इसकी टाइमिंग वगैरह, इसके अंदर डीएनएस वगैरह, एनटीपी वगैरह कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, ये सब तमाम चीज़ हम फायरवॉल पे देखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे फायरवॉल का आईपी पता है, तो फायरवॉल का आईपी अगर पता है तो फायरवॉल कोई बंदा क्या करेगा, फायरवॉल की यहाँ पे एचटीटीपीएस करेगा। लेट्स से यहाँ पे मैं इनकॉग्निटो पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं फायरवॉल को एक्सेस कर लेता हूँ, तो सबको पता है फायरवॉल एक्सेस हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी पे एक्सेस कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट पे एक्सेस हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, फायरवॉल का एक काम करते हैं, हम इसका पोर्ट नंबर चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से 8080, एग्जाम्पल के लिए 8080, और यहाँ पे हमने कर दिया अप्लाई। अब अगर कोई बंदा फायरवॉल को एक्सेस करेगा, लेट्स से 192.168.200.2 अब एक्सेस नहीं होगा। अब फायरवॉल एक्सेस नहीं करेगा, जब तक किसी बंदे को पोर्ट नंबर नहीं पता होगा तब तक एक्सेस नहीं करेगा। अब हो गया एक्सेस। तो ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे लॉगिन करो एडमिन और यूजर नेम डालो एडमिन, देखो लॉगिन हो गया, ये लॉगिन हो गया।
तो ये सब चीज़ हम लोग सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑप्शन जो फायरवॉल से रिलेटेड है वो देखेंगे हम लोग। एचए कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी। कंपनी के अंदर एक फायरवॉल लगा हुआ है, वो फायरवॉल डाउन हो गया तो क्या होगा, पूरे कंपनी के अंदर यूजर का इंटरनेट डाउन हो जाएगा। तो हम अपने नेटवर्क में दो फायरवॉल लगाते हैं, एक फायरवॉल को हम एक्टिव रखते हैं, दूसरा फायरवॉल को बैकअप पे रखते हैं। अगर मेरा एक्टिव फायरवॉल डाउन हो जाएगा तो बैकअप फायरवॉल एक्टिव बन जाएगा और वो ट्रैफिक को प्रोवाइड करवाएगा विदाउट एनी डाउन टाइम। तो मुझे अपने नेटवर्क में फायरवॉल का डाउन टाइम नहीं चाहिए, दैट टाइम आई विल कॉन्फ़िगर एचए। एसएनएमपी, फायरवॉल पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, फायरवॉल पे कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए हम एसएनएमपी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एक वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे। 40 गार्ड ये क्या होता है बाद में बात करेंगे। देन हमारे पास सिक्योरिटी फॉरवर्ड फैब्रिक्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मुझे बताना पड़ेगा, पहले समझाना पड़ेगा। दैट टाइम यू विल गेट टू नो, तो अभी इसको लिए छोड़ देते हैं। लॉग्स एंड रिपोर्ट, फायरवॉल के अंदर जो भी लॉग्स आ रहे हैं उनको मैं किसी सेंट्रलाइज सर्वर में मैनेज करूँ। हमारे नेटवर्क के अंदर एक नॉक टीम होती है, आपने सुना होगा, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, ये सॉक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जहाँ पे यूजर्स आपके फायरवॉल्स के, आपके नेटवर्क के ट्रैफिक को एनालाइज कर रहे होते हैं, बैड ट्रैफिक गुड ट्रैफिक को फिल्टर आउट कर रहे होते हैं। तो लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका फायरवॉल पे कोई अटैक हुआ या आपके नेटवर्क में कोई डाउन टाइम आया, तो अगर आपका लॉग्स अगर आपके पास नहीं है तो आप ट्रबल शूट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो लॉग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इन लॉग्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो दिस इज द फायरवॉल डैशबोर्ड, बहुत इजी टू मैनेज है, बहुत इजी फायरवॉल है ये हमारा। तो इतने सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द सेशन। और ये ही वो फाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर ये तमाम चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि डीएनएस कैसे करते हैं, स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, डिफ़ॉल्ट राउटिंग कैसे करते हैं, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कैसे लगाते हैं, रिप कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ओएसपीएफ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, बीजीपी भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, ओएसपीएफ वेरीफाई कॉन्फ़िगर, ओएसपीएफ एंड बीजीपी। ठीक है, मैक एड्रेस पॉलिसी कैसे लगाते हैं, लोकल यूजर बेस पॉलिसी कैसे लगाते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेट क्या होता है, पॉलिसी नेट क्या है, पॉलिसी सोर्स नेट, वन टू वन नेट क्या है, बहुत तरह की चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे। फिर हमारा वही सिक्योरिटी प्रोफाइल, जहाँ पे एंटीवायरस प्रोफाइल, फाइल ब्लॉकिंग, वेब फिल्टरिंग, डीएनएस फिल्टरिंग, एप्लीकेशन फिल्टरिंग, इंट्रूजन प्रोफाइल, डिनायल ऑफ सर्विसेज। मैंने फायरवॉल के अंदर कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं छोड़ा है कि जो कि आप, अगर इसको करने के बाद आप किसी भी कंपनी के अंदर आराम से कॉन्फ़िगरेशन TION, तो किसी भी कंपनी के अंदर आप फायरवॉल को इजीली हैंडल कर सकते हैं और किसी की बिना हेल्प लिए। फोर्टिगेट में एक्टिविटी को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, एक्टिविटी एडमिशन अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, सर्विस ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाई अवेलेबिलिटी जो मैं अभी बता रहा था, HA कॉन्फ़िगरेशन वो कैसे करते हैं, एक्टिव 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 पैसिव दो मेथड है, दोनों सीखेंगे हम लोग। फिर VPN के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर फोर्टिगेट का बैकअप हम कैसे लेते हैं, फर्मवेयर को कैसे अपग्रेड करते हैं, SD-WAN को हम कैसे करते हैं, क्या होता है SD-WAN, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये टोटल 37 मॉड्यूल्स हैं। तो ऑलमोस्ट अगर मैं आपकी, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्यूरेशन वगैरह बता देता हूँ, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो हमारा 1.5 मंथ है, मतलब 1.5 महीना लग जाएगा। लेकिन मैं प्लस 15 दिन एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15-10 दिन ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये ओवरऑल आप मान के चले कि 2 मंथ का प्रोग्राम है। ठीक है, और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो थर्सडे थर्सडे प्लस फ्राइडे 2 दिन रहेगा। और क्लासेस हमारी 9 से 11 बजे तक की रहेगी, 2 घंटे की क्लासेस रहेगी, 2 घंटे बहुत होता है। ठीक है, फीस मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज 6,999 फीस है टोटल प्रोग्राम की फ़ीस। पहले ये मेरी फ़ीस 999 हुआ करती थी। अभी अगर मैं आपको दिखा दूँ, लास्ट मेरा ये यही बैच चल रहा था, फायरवॉल का इसी का बैच चल रहा था, कि मैंने ये अभी कम कर दिया कि ठीक है, कोई अफोर्ड कर पाए। तो ये अप टू यू कि आपको करना नहीं करना, इट्स अप टू यू। तो अगर आप नेटवर्किंग के अंदर हैं या फिर आप किसी भी IT इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको फायरवॉल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इट्स अप टू यू, आपको करना है या नहीं करना, इट्स अप टू यू। तो अभी अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। बाकी अगर आपके पास जो भी कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, डिटेल्स मैं आपको इसका अभी व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, ये जो आपका मॉड्यूल है पूरा कोर्स का। ठीक है, और ये वाली शीट भी डाल दूंगा आपको मैं, ताकि इसको करें। और हमारे पास फोर्टिगेट फायरवॉल के डिफरेंट डिफरेंट ये हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। तो ये हमारा फोर्टिगेट फायरवॉल का ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये मैं आपको, देखिए फोर्टिगेट के अलावा हमारे नेटवर्क में इतने सारे फायरवॉल्स हैं, सोनिक वॉल, पालो अल्टो, जूनिपर है, सिस्को का है, चैकपॉइंट का है, स्टोन सॉफ्ट है, फोर्टिगेट है, वॉच गार्ड है। ठीक है, उसके बाद ये फोर्टिगेट फायरवॉल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। फोर्टिगेट के अंदर कुछ 8 सर्टिफिकेट है फ्री। ठीक है, एक बार म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है। तो एक बार बता दूं, जो फोर्टिगेट 1 है, 2 है, 3 है, ये जो आपके सर्टिफिकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट है।
आप जाइए FortiGate के साइट पे, इसको आप दे सकते हैं। बट मैं कहूँगा कि ये सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो सेल्स में जाना चाहते हैं, FortiGate फायरवॉल को बेचना चाहते हैं, सिर्फ फायरवॉल के फीचर्स को बताने के लिए, तो उनके लिए 1 2 3 है। तो जब कोविड का सेशन आया था ना, जब कोविड चल रहा था, जब घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे लोग, तो उस टाइम FortiGate ने ये जो फायरवॉल्स की जो सर्टिफिकेशन थी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी थी, और मैक्सिमम पीपल डाल रहे थे आई एम कंप्लीट माई NSE 1, आई कंप्लीट NSE 3, NSE 2, बट दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो मेन है हमारा NSE 4 है, जो कि आपकी FortiGate फायरवॉल के ऊपर है। ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है NS Forti मैनेजर एनालाइजर, उसके लिए है। फिर हमारे पास Forti SD-WAN, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर है ये। तो हम जो सर्टिफिकेशन बात करेंगे वो NSE 4 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम फायरवॉल को कैसे मैनेज करेंगे। तो ये मैं आपको कल बताऊंगा FortiGate के 8 सर्टिफिकेशन है, किनका क्या यूज़ केस है। ठीक है, FortiGate फायरवॉल के अंदर कौन कौन से सर्टिफिकेशन अवेलेबल्स होती हैं, किन के अंदर आपको क्या सीखने को मिलेगा। एंड आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट टू यू गाइस, ये फाइल भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, सो दैट यू कैन वेरीफाई ऑन इट। ठीक है, FortiGate फायरवॉल को रजिस्टर कैसे करते हैं उसका स्टेप भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट टाइम आप जैसी कंपनी में जाएंगे तो FortiGate फायरवॉल को रजिस्टर कैसे करेंगे, तो उसका स्टेप्स मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। तो आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट टू यू। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम लोग कल मिलेंगे एट द सेम टाइम 9 बजे। कल हम लोग अपना प्रॉपर एक ऑफिशियल अपना सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, हायरन जी बताइए, सोलंकी जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। अ, अच्छा, ये लैब फिर सेटअप कैसे करेंगे? लैब का भी आप प्रोवाइड करो। डेफिनेटली लैब लैब के बारे आपके में थोड़ा आपके बता पास दीजिए। 8 GB रैम अगर इनफ है, अगर आपके पास 8 GB रैम है दैट्स इनफ फॉर यू। तो लैब सेटअप के लिए हमारे पास पीनेट लैब है। ये मेरा पीनेट लैब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पीनेट लैब है, 1 मिनट। ये पीनेट लैब है, ये हम सेटअप करके बताएंगे आपको कैसे सेटअप करना है। इसके अंदर राउटर, इमेज, FortiGate, लैब सेटअप, आपको कुछ अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके लैपटॉप पे सेटअप हो जाएगा। तो कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, 8 GB रैम इनफ है आपके सिस्टम के लिए टू टू लर्न योर FortiGate फायरवॉल। ओके, और स्टडी मटेरियल्स में हमें क्या मिलेगा? स्टडी मटेरियल्स के अंदर जो भी टॉपिक स्टडी हम डिस्कस मटेरियल। करेंगे सब कुछ मिलेगा। ये रहे सारे मटेरियल्स मेरे पास हैं। जैसे कि आपने अभी FortiGate फायरवॉल का इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमारे पास FortiGate फायरवॉल के जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये हमारा FortiGate फायरवॉल का मैं ऑफिशियल ये दे दूंगा, जो उसके अंदर आपको पूरा FortiGate फायरवॉल का वो मिल जाएगा। प्लस इसके अंदर ये हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं कि IPsec है, VPN का हमारे पास एक सेट, ये पूरा FortiGate फायरवॉल का ये बना हुआ है। तो जो भी मैं आपको टॉपिक डिस्कस करूंगा, जैसे HA का हमारे पास है, FortiGate HA क्या होता है, तो सारे हमारे पास FortiGate फायरवॉल इंट्रोडक्शन, तो ये जो मैंने आपको बताया। तो जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वी हैव अ सम डॉक्यूमेंट्स। DNS फिल्टर क्या अच्छा, होता है। और ये नियर टू रिलेटेड रियल वर्ल्ड एग्जांपल के बिल्कुल साथ आप बिल्कुल सिखाओगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जब हम एक्चुअली सीखते हैं और जब हम सीखते हैं और एक्चुअली जब रियल वर्ल्ड में जाते तो मैं आपको बताता कंसेप्ट हूँ, बिल्कुल मैं डिफरेंट होगा। बताता हूँ तो यहाँ ये पे, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर यहाँ पे क्लियर। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि मैं कैसी चीज़ें पढ़ाता हूँ, और मेरा कंसेप्ट हमेशा रियल बेस पे रहता है। ऐसा नहीं है राइट, कि आपके एग्जैक्टली। यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद आप कंपनी के अंदर जाएंगे, आप वहाँ पे गोल हो जाएंगे, अरे क्या करें। मैं यहाँ पे जो भी टॉपिक डिस्कस करूंगा बेस्ड ऑन सिनेरियो, कि अगर आपकी कंपनी ये रिक्वायरमेंट करती है तो हाउ कैन डू दैट, उसको आपको उस चीज़ को क्या बोलते हैं, आपको कैसे मैनेज करना है, हाउ टू हैंडल दिस। ठीक है, हर कंपनी का अपना सर्टेन एक राइट, रिक्वायरमेंट होता है, मान के चलो। तो आपको मैं 4 से 5 सिनेरियो बताऊंगा एक टॉपिक के ऊपर, कि अगर मेरी ये रिक्वायरमेंट है, चाहे वो स्टैटिक राउटिंग की हो, चाहे वो DNS फिल्टरिंग हो, चाहे परफेक्ट। वो वेब फिल्टरिंग हो। कि वेब फिल्टरिंग मेरी कंपनी कहती है कि भैया मुझे चैट फेसबुक अलाउ कर दो, बट फेसबुक ना चैट ना कर पाए। अब ये कैसे, अब ये सिनेरियो तो हुआ, रिक्वायरमेंट ही तो, अब राइट, कैसे हैंडल करेंगे दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ये तमाम चीजें हम सिनेरियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी टॉपिक आई विल डिस्कस विद यू, एवरीथिंग बेस्ड ऑन सिनेरियो। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्फ़िगर ऐसे जाओ स्टेप है, कॉन्फ़िगरेशन तो आप नेट पे डाल दो, गूगल पे डाल दो, मिल जाएगा स्टेप्स। लेकिन हमें कॉन्फ़िगर करना क्यों राइट। है, हमें कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट क्यों है। अब ऐसा नहीं कि जो रिक्वायरमेंट आपको दी हुई है वो जरूरी हर कंपनी के लिए सेम हो। तो हर कंपनी की अपनी सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है। आप आज जिस कंपनी में काम करेंगे उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, आप जब दूसरी कंपनी में जाएंगे उसकी अलग कंपनी की रिक्वायरमेंट थी। तो हर कंपनी की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन सिनेरियो। तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। परफेक्ट, परफेक्ट। एक्चुअली मैं ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है फायरवॉल पर, क्योंकि मैं डेवऑप्स, AWS और प्योरली क्लाउड और लिनक्स साइड का बंदा हूँ। हम्म। बट मुझे, आई एम ए फ्रीलांसर ओके, एक्चुअली। आपने बताया था, मेरे को बात हुई थी आपसे मेरी। हाँ, हाँ, आपसे, हाँ, तो दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग।
फायरवॉल, कोई इशू नहीं क्योंकि है। मेरे पास फिर फायरवॉल के भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट है, तो इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म। तो कोई इशू नहीं है, आप एक बार क्लास देखिए। बाकी लैब्स के लिए टेंशन नहीं है, लैब्स के लिए आपके इस लैपटॉप पे सेटअप किया जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको कैसे लैब को सेटअप करना है। और अगर किसी को लैब सेटअप में इशू आता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक टाइम हम लेंगे। जिन जिन को लैब सेटअप में इशू आ रहा है उसका एक टाइम पे रखेंगे और सब लोग को ज्वाइन करेंगे और सब लोग अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, देन आई विल हेल्प यू हाउ टू सेटअप योर लैब, डोंट वरी। यस 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 तो यस। लैब सेटअप हम बैक टू बैक साथ में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, मैं इधर से करूँगा, आप लोग बैक टू बैक अपने साथ में कर रहे होंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी और को था, कोई और भी था, हैंड रेस किया था शायद। हेलो हाँ जी। सर, महेंद्र बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी महेंद्र जी। सर, मैं ये बोल रहा था कि अपने जो वीपीएन एक्सेस के लिए उसका अलग रहता है क्या? हाँ जी। मतलब जो अभी सोपोस में कैसा रहता है, वो सोपोस का सॉफ्टवेयर रहता है ना, उसको वैसे वो उसको 40 गेट का भी रहता है, सही, सेम टू सेम। ओके हर वी ओके हर ओके हर ओके। हर फायरवॉल का अपना एक वीपीएन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे सोफोस नहीं, का कुछ कुछ कंपनी में क्या होता है, जेट्स किलर वगैरह कुछ रहता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ नहीं, वैसे वैसे FortiGate हमारे हर फायरवॉल का अपना एक वीपीएन ऐप रहता है। अगर आपको एसएसएल वीपीएन एक्सेस करना है, पालो अल्टो को करना है, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बट वी विल यूज मैं। द ओके। 40, जैसे आप देख सकते हो मेरे पास भी ये होगा। मेरे पास FortiGate का है, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो मैं पिछली कंपनी में काम करता था, FortiGate का था, इस पे नहीं है, सॉरी। हम्म। 40, नहीं 40 नहीं, सॉरी, सोफोस का था, सॉरी। ये सोफोस का कनेक्ट है मेरे पास, जिससे मैं अपने कंपनी के सोफोस, अपने कंपनी का नेटवर्क कनेक्ट होता था और अपने फायरवॉल को मैनेज हाँ। करता था, अपने कंपनी के नेटवर्क को मैनेज ओके। करता था। तो हर कंपनी का हर 40 फायरवॉल क्लाइंट का अपना भी। है, हाँ। 40 क्लाइंट होता है FortiGate का, पालो अल्टो का ग्लोबल प्रोटेक्ट होता है, तो ऐसे ही हर फायरवॉल का अपना एक वीपीएन ऐप होता है, जिसके थ्रू आप अपने ऑफिस के नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो। तो सीखेंगे हम कैसे करेंगे उस चीज़ को। ओके 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 ठीक है, सर। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। और किसी को कोई डाउट गाइस, किसी और को कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो? विनय, संदीप, राहुल जी, नो सर। प्रवीण, नलीन जी, क्लियर है सबको? ठीक है। यस सर। तो आई विल शेयर यू दिस डॉक्यूमेंट, मैं आपको ये फाइल भेज दूंगा कोर्स कंटेंट का। प्लस आई विल शेयर विद दिस डॉक्यूमेंट टू यू, ये वाला FortiGate फायरवॉल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कल हम इसी का टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। FortiGate फायरवॉल क्या है, कौन है कंपनी का ऑनर, कौन है, कंपनी का नाम क्या है, FortiGate फायरवॉल की कंपनी का, ठीक है, कब आया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद हम FortiGate फायरवॉल का हम कल देखेंगे कि FortiGate फायरवॉल को हम एक बेसिक थोड़ा सा एक आइडिया ले लेंगे कि कैसे हम फिल्टरिंग अलाउ करते हैं, सब चीज़ें थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे। यानी कल से हम अपना ऑफिशियल कंटेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल भी ज्वाइन करते हैं 9 बजे। ओके सर। ठीक है, किसी ने पूछा है सर कि रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या, उसका हाँ रिप्लाई जी कर हाँ जी, दीजिए। मैं अभी रिकॉर्डिंग